नेल्सन मंडेला पहले अपने भाई से महंगाई का हिसाब ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि ये जो नेल्सन मंडेला आया है ये पहले अपने भाई से गैस, बिजली, पेट्रोल, बेरोजगारी और महंगाई का हिसाब ले। उन्होंने अदालत पेशी पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये जो नेल्सन मंडेला आया है ये पहले अपने भाई से महंगाई का हिसाब ले। लोगों के साथ इतनी ज्यादा हुई है कि वो खुदकुशियां करने लग गए हैं। गैस और बिजली महंगी कर दी गई, उसातिज़ा को सड़कों पर मारा जा रहा है। इन्हें इलेक्शन में पता चलेगा। जबकि लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत में चौधरी परवेज इलाही, उनके बेटे मोनिस इलाही और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौधरी परवेज इलाही को पेश नहीं किया जा सका। सोमवार को समाअत पर अडियाला जेल हुकाम की जानिब से चौधरी परवेज इलाही की मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई गई, जिसमें बताया गया है कि चौधरी परवेज इलाही सफर करने के लिए तिबी तौर पर सेहतमंद नहीं है। FIA सेंट्रल कोर्ट के जज तनवीर अहमद शेख ने केस की समाअत की। अदालत में अडियाला जेल हुकाम की जानिब से परवेज इलाही की मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये रिपोर्ट किसने बनाई है। जेल हुकाम की जानिब से बताया गया है कि डॉक्टर्स की टीम ने परवेज इलाही का चेकअप करने के बाद ये रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक परवेज इलाही सफर के लिए फिट नहीं है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये बताएं कि MPO के ऑर्डर तो खत्म हो गए हैं, जिस पर वकील ने बताया कि जी ऑर्डर तो खत्म हो गए हैं और लाहौर हाई कोर्ट ने गिरफ्तार करने से भी रोक दिया था। परवेज इलाही के वकील आमिर सईद राव ने अदालत को बताया कि 14 अगस्त को MPO के ऑर्डर खत्म हो गए। इसके बाद परवेज इलाही को अडियाला जेल से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। वकील परवेज इलाही ने अदालत को बताया कि FIA ने सिर्फ परवेज इलाही के खिलाफ चालान जमा कराया है। FIA के प्रोसिक्यूटर ने मोनिस इलाही को प्लेडर मुकर्रर करने पर अदालत में एतराज उठाया। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। FIA ने अदालत में मुलजिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा का चालान जमा करवा रखा है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन इमरान खान को पेश न करने पर वजारत दाखिला पर बरहम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को पेश न करने पर वजारत दाखिला पर बरहमी का इजहार कर दिया। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई। निसार दानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। PTI चेयरमैन के वकील शुएब शाहीन इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, जबकि फवाद चौधरी और असद उमर खुद इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए। AIG ऑपरेशन ने PTI चेयरमैन से मुतल्लिक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन अडियाला जेल जाकर उस केस की समाअत करे, क्योंकि पिंडी गुंजान आबादी पर मुश्तमिल है। खतरात से खाली नहीं, PTI चेयरमैन की जिंदगी को खतरात लाहक है। वो खुद भी इसका इजहार कर चुके हैं। इस पर मेंबर से निसार दरानी ने इस्तफसार किया कि PTI चेयरमैन जो कहते हैं कि आपको यकीन है सही कह रहे हैं, इमरान खान से आप लिखवा कर लाएं कि मैं मौजूद करता हूं। इस पर वकील PTI ने कहा कि आज इलेक्शन कमीशन की असल तौहीन हुई है। मालूम हुआ है कि इलेक्शन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में सेक्रेटरी वजारत दाखिला को तलब कर लिया और रिमार्क्स दिए कि वजारत दाखिला कैसे हमें कोई हुक्म दे सकती है। वजारत दाखिला अगर एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो इलेक्शन कैसे कराएगी। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को खत्मी फैसला देने से रोक दिया। अदालत फैसल फरीद चौधरी की तो से दायर सिंगल बेंच के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अमन रफत पर मुश्तमिल डिविजनल बेंच ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील फैसल चौधरी अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ अपनाया कि इंतजामी और अदालती इदारे बैक वक्त किसी मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। ये साइल के बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। अगर इसकी इजाजत दी जाए तो हुकूमत मुखालफिन को ऐसे मुकदमात में उलझाए रखेगी, दरख्वास्त गुजार के खिलाफ सियासी बुनियादों पर मुकदमात बनाएंगे। लेकिन सिंगल बेंच ने समाअत में अहम तरीन निकात को मद्देनजर नहीं रखा। समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि अदालती हुक्मनामा का जायजा लिया है। इसके साथ ही अदालत ने हतमी दलाइल तक नोटिस लेकर इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत के लिए इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए हुक्म इम्तना जारी किया, जबकि इससे पहले सिंगल बेंच ने दरख्वास्त खारिज कर दी थी। इसी तरह की मजीद वीडियोस और अपडेट्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ दीजिए हाफिज़ को इजाजत।